नमो बुद्धाय। दोस्तों, जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, यह सारी समस्याएं आज भी हमारे समाज में विद्यमान है और हम कहीं न कहीं इन सब चीजों से आज भी रूबरू होते आए हैं। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना है जो आपको बताएगी कि इंसान कैसे नीच हो सकता है, इंसान कैसे ऊंची जाति का हो सकता है, कैसे नीची जाति का हो सकता है। बहुत छोटी सी कहानी है, 2 मिनट की। आप अवश्य सुनिए, आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार गौतम बुद्ध जी वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे उस नगर के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे थे। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह थक चुकी थी, उसकी सांस फूल रही थी और बहुत ही ज्यादा प्यासी थी। यह सब देखते हुए बुद्ध जी ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप मेरे लिए इस कुएं से पानी निकाल देंगी? पानी निकालने के बाद स्वयं भी पीजिए और हमें भी पिलाइए। उनकी बात पर वह कन्या थोड़ा झेंपती हुई बोली, प्रभु, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। इस पर भगवान बुद्ध ने उस बालिका से कहा कि पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम कुएं से पानी तो निकालो। और इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने इन सैनिकों को हाथ से संकेत दिया और रुकने को कहा। थोड़ी देर में वैशाली के राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का अर्घ निकालकर सुगंधित जल पीने के लिए आग्रह किया, लेकिन बुद्ध जी ने उसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद बुद्ध जी ने उस बालिका से फिर से अपनी बात दोहराई कि कुएं से पानी निकालो, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इतना सुनकर उस बालिका के मन में थोड़ा सा साहस आया। वह साहस बांधकर उस कुएं से पानी निकालकर लाई, स्वयं भी पिया और भगवान बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध जी ने उस बालिका से भय का कारण पूछा। उस बालिका ने बताया कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुना, मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने यह बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ तक पहुंची हूँ और यहाँ आप मिल गया। इतना सब सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने सामने खड़े हुए राजा से कहा कि राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस स्त्री के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत है। इतना सब सुनकर वैशाली के राजा भगवान बुद्ध के सामने शर्मिंदा हो गए। उन्होंने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। अगर आप भी सहमत हैं इस बात से, अगर आप भी सहमत करते हैं भगवान बुद्ध की फिलॉसफी से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में अभी भी ऊंच नीच जाति पाति का ख्याल है, तो उनके साथ यह कहानी अवश्य शेयर करिए। ओम नमो बुद्धाय।